1. MS धोनी की शानदार कीपिंग। प्रशंसा। क्रिकेट हिस्ट्री में जब भी बेस्ट विकेट कीपर्स की बात होगी तो MS धोनी का नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। विकेट के पीछे धोनी की स्किल्स इतनी इंसेंट थी कि देखने वाला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता था। कुछ ऐसा ही हमने देखा भारत और न्यूजीलैंड के एक मैच में, जब भुवनेश्वर कुमार के सामने ब्रैंडन मैकुलम को आगे बढ़कर शॉट लगाने से रोकने के लिए MS धोनी स्टंप्स के पास आकर विकेट कीपिंग करते हैं। अब ऐसी स्थिति में भुवी को आगे बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ऑफ स्टंप्स के काफी बाहर 140 किलोमीटर घंटा की स्पीड से एक शॉर्ट बॉल डाल देते हैं। ब्रैंडन मैकुलम तुरंत मौका देखकर बॉल को स्लैश करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बैट का एज भी लगता है तब भी इस स्पीड पर बॉल बाउंड्री पे चली जाएगी। लेकिन जब धोनी विकेट के पीछे हो तो शतरंज के खेल में चाल वहीं चलते हैं। बॉल मैकुलम के बैट का एज लेती है और धोनी स्टंप्स के इतने करीब होने के बावजूद इस कैच को आसानी से पकड़ लेते हैं। ग्रेट कैच, देयर इज नो प्लेस ऑफ स्टैंडिंग फॉर द स्टंट्स महेंद्र सिंह। 3. सुनील नारायण का मेडन सुपर ओवर। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हर रोज पुराने रिकॉर्ड्स टूटते हैं और नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना तो दूर बराबर करना भी इम्पॉसिबल ही लगता है। मौका था कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL के एक मैच का, जहां गयाना अमेजन वॉरियर्स के साथ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की चुनौती थी। मैच टाई हो जाता है और सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए गयाना 11 रन बनाती है। सुपर ओवर के हिसाब से ये टारगेट काफी छोटा लग रहा था, लेकिन उस दिन गयाना की ओर से खेल रहे सुनील नारायण अलग ही मूड में होते हैं। ट्रिनबागो की ओर से निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन वो सुनील नारायण की मिस्ट्री स्पिन बॉल्स को डिकोड नहीं कर पाते और लगातार 4 बॉल्स को मिस कर देते हैं। फिर 5वें बॉल पर जैसे तैसे वो शॉट लगाते हैं, लेकिन यहां भी वो कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद आखिरी बॉल खेलने रॉस टेलर आते हैं, लेकिन वो भी रन नहीं बना पाते। इस तरह सुनील नारायण क्रिकेट इतिहास में पहली बार सुपर ओवर को मेडन डालते हैं और उसमें एक विकेट भी चटकाते हैं। 4. अनोखा रन आउट। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग। दोस्तों, अब आपको महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताता हूं जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। बॉलर एक लेग साइड की ओर बॉल करता है जो बैट्समैन के पैड से टकराकर विकेट कीपर के पास जा रही होती है। इधर स्ट्राइकर्स एंड के बैट्समैन को एक क्विक सिंगल की अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो काफी आगे बढ़ जाता है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड का बैट्समैन कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद ही रन के लिए मना कर देता है। इधर विकेटकीपर स्टंप्स पर थ्रो तो मारता है, लेकिन तब तक स्ट्राइकर्स एंड का बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुका होता है। अब इससे पहले कि फील्डिंग टीम इसकी अपील भी कर पाती, बॉल स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप से टकराकर नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप्स को भी गिरा देती है, जहां बैट्समैन अभी भी क्रीज से बाहर था और वो आउट हो जाता है। और इस अनोखे रनआउट को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। नाइसली गाइडेड ऑफ द बैट्स, चांस ऑफ रन आउट। In fact, that throw from the wicket-keeper has struck the stumps at both the ends. 5. मैदान पर हाथापाई, बैन VSSA। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पे आपने प्लेयर्स के बीच वर्बल फाइट्स तो बहुत देखी होंगी, लेकिन बात कभी फिजिकल मारपीट तक नहीं पहुंचती। लेकिन बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के इस टेस्ट मैच में हमें ये नजारा भी देखने को मिल गया। होता कुछ यूं है कि बांग्लादेश की ओर से रिपन मंडल बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, जो साउथ अफ्रीकन बॉलर के ओवर की पहली बॉल पर ही 6 लगा देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच कुछ वर्बल कॉन्वर्सेशन होती है, जिससे बॉलर को गुस्सा आ जाता है और वो रिपन मंडल के करीब जाकर उन्हें थोड़ा पुश करते हैं। इसका जवाब रिपन भी देते हैं और उन्हें पुश करते नजर आते हैं, जिसके बाद बॉलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो रिपन मंडल का हेलमेट पकड़कर खींच लेते हैं। अब इससे पहले कि दोनों की लड़ाई गली क्रिकेट वाली लड़ाइयों की शक्ल ले लेती, अंपायर बीच बचाव करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाथापाई क्रिकेट माथे। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सट्रीम। 6. रिकी पॉन्टिंग और सिली पॉइंट फील्डर। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी फास्ट बॉलर की बॉलिंग के दौरान किसी प्लेयर को सिली पॉइंट पर फील्डिंग करते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तब साउथ अफ्रीका अपने एक फील्डर को सिली पॉइंट पर बैट्समैन के इतने करीब खड़ा कर देती है कि कमेंटेटर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस फील्डर ने कोई गार्ड या हेलमेट भी नहीं पहना होता। ऊपर से साउथ अफ्रीकन बॉलर भी ऑफ साइड के बाहर बॉल करता है, जिसे देखकर रिकी पॉन्टिंग बेरहमी से तेज तर्रार शॉट उसी फील्डर की ओर खेलते हैं। बॉल सीधे उस फील्डर के हाथ से टकराती है और फिर सीने से जा लगती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि इतनी तेज बॉल लगने के बावजूद उस फील्डर को कुछ भी नहीं होता और वो पॉन्टिंग के साथ मजाक करते नजर आता है। 7. शोएब मलिक की महंगी फील्डिंग,
क्या दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हमने फील्डर्स को एक से एक जबरदस्त बाउंड्री एफर्ट्स करते देखा है जिससे वो अपनी टीम के लिए कुछ रन बचा सके। लेकिन कभी देखा है कि एक प्लेयर के जबरदस्त एफर्ट के बावजूद उसकी टीम को ही नुकसान हो जाए? नहीं देखा तो ये देखो, पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉक को बॉल डालते हैं, जिस पर मार्क वॉक कवर ड्राइव खेल देते हैं। बॉल बाउंड्री की ओर बढ़ रही होती है और शोएब मलिक उसे चेस कर रहे होते हैं। इधर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जल्दी जल्दी रन्स भाग रहे होते हैं। बॉल बस बाउंड्री से एक इंच ही दूर रह जाती है कि शोएब मलिक बॉल को अंदर धकेल देते हैं और खुद बाउंड्री लाइन पार कर जाते हैं। फिर वो वापस अंदर आते हैं और बॉल विकेट कीपर को थ्रो करते हैं। शोएब मलिक की कोशिश थी कि वो अपने एफर्ट से टीम के लिए एक रन भी बचा पाए तो बढ़िया होगा, लेकिन इधर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इतने समय में 4 की जगह 5 रन्स भाग चुके होते हैं और मलिक का एफर्ट पाकिस्तान को ही भारी पड़ जाता है। Somebody should have gone with Shoaib Malik there because they run 5.